होती है। जब हम किसी योग्य व्यक्ति की कहानी को पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो, भगवान ही नहीं, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले, महाराणा प्रताप को भी पढ़ते हैं तो कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं, है ना। हमने बहुत अच्छी चीज इसमें समझा कि जो सुदामा थे बड़ा भाग्यशाली थे, लेकिन वो भाग्यशाली नहीं थे, वो अच्छे कर्म वाले, अच्छे विचार वाले व्यक्ति थे। भगवान भाग्य नहीं देखते थे। बड़े बड़े दुर्भाग्यवान व्यक्तियों के भी भाग्य तब बदल जाता है जब उनके विचार प्रभु के प्रति अच्छे हो। सुदामा का विचार जब भगवान श्री कृष्ण से मिले और श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया, प्रत्यक्ष जो मिला तो मिला, लेकिन सुदामा को यह जानकारी नहीं थी कि हमें बहुत कुछ कृष्ण ने दे दिया। भगवान कृष्ण ने क्या दिया है सुदामा को जानकारी नहीं। जब वहां से निकले तो कुछ ही दूर पर गए थे तो मार्ग में सोचने लगे कि देखो, मैं दरिद्र, मैं भाग्यहीन और मैं पापी व्यक्ति, पर मेरा कितना सम्मान किया, अपनी पटरानियों समेत मेरा पांव को धोए। मैंने तो सुना था वो ब्राह्मण भक्त है, लेकिन इतने भक्त हैं ये मैं नहीं जानता। आगे कहते हैं उनका विचार मन में आता है कि मुझे उन्होंने कुछ नहीं दिया, और इसलिए नहीं दिया कि उन्हें देने की इच्छा नहीं थी। सुदामा सोचते कि जब मुझे इसलिए नहीं दिया कि उनके मन में ये ना आ जाए, मेरे मन में, कि मुझ जैसा व्यक्ति उन्हें भूल ना जाए। यानी जब आपको हृदय में सच्चा प्रेम हो, सच्चा विश्वास हो भगवान के प्रति कि भगवान जो दे रहा है, जो कर रहा है, वो मेरे हित के लिए कर रहा है और हमसे संबंध बनाने के लिए कर रहा है, तो याद रखिएगा परमपिता परमेश्वर आपके ऊपर सदैव अनुकंपा और कृपा बनाए रखेंगे। सुदामा ने यही चीज का विचार किया। और दूसरी इसे बड़ा सुंदर अर्थ में ये निकल रहा है कि भगवान द्वारकाधीश पृथ्वी पर उस समय के सबसे अमीर राज्य हुआ करता था, जिसके राजा भगवान श्री कृष्ण थे, और उस समय ब्राह्मणों में सबसे गरीब सुदामा हुआ करते थे। कि मित्रता, संबंध, विश्वास, प्रेम, इन सबके मध्य में धन, अपनी सत्ता, अपने पद को नहीं लाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कितने अच्छे शब्दों से समझा दिया कि सुदामा नंगे पांव आया तो हम भी नंगे पांव गए। सुदामा ने सर पर पला नहीं बांधा तो मैंने भी सर पर मुकुट नहीं लाया, मैं उसी तरफ दौड़ गया। सुदामा गिरते पड़ते, कांटों के झीलते हुए पांव में आए तो मैं भी गिरता पड़ता दौड़ता हुआ सुदामा से मिलने चला गया। यानी मित्र जिस स्थिति में मिलने आए उसके साथ उसी स्थिति में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मित्र आए बेचारा गरीबी से 2 दिन फटा हुआ कपड़ा हो तो आप थोड़ी ध्यान करके चले जाए कि चलो भैया देखे देखो कितने रईस हो। ये विचारधारा नहीं होनी चाहिए। बड़ा सुंदर अर्थ निकलता है। संपूर्ण संपत्ति उनके पास केवल 4 मुट्ठी चावल थी, जो कि मांग के प्राप्त किए थे। केवल 4 मुट्ठी चावल। भक्ति और भगवान में कैसी भाव है उत्पन्न सो देखिए। जब उसने अपनी कुल संपत्ति कृष्ण को सौंप दिया तो भगवान ने कहा मैं भी एक मुट्ठी पे सारी संपत्ति सौंप दूं। अगर रुक्मणी हाथ ना पकड़ती माता देवी रुक्मणी, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी समस्त संपत्ति को सुदामा को दे देते। यानी भक्त और भगवान का क्या भाव है कि तुम मैं बन जाऊं और मैं तुम बन जाओ। यही वास्तविक विचार भगवान तक लेके जाता है। सुदामा कृष्ण के पास ये सोच करके गए थे कि मैं कृष्ण का सम्मान करूंगा, मैं कृष्ण का पूजन करूंगा, लेकिन भगवान ने अवसर ही नहीं दिया। बोले उससे पहले मैं ही पांव धोऊंगा। यानी तुम मैं बनो उससे पहले मैं तुम बन गया। यही भगवान की विचारधारा है। खैर समय लगभग हो चुकी है मित्रों। बोलिए सियावर रामचंद्र की।